हेलो, कैसे हो आप? आई विश कि सभी आप सेफ होंगे और अच्छे होंगे। अभी जो दुनिया में कोरोना की वजह से, इस दुख की वजह से जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ये जो हम सफ़र तय कर रहे हैं, बस उसी के बारे में कुछ लाइन लिखी हुई है, बस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दुनिया चल रही थी और हमारी भी दुनिया मस्त चल रही थी। हम भी अपनी ज़िंदगी में मस्त मगन होकर ज़िंदगी जी रहे थे। कुछ कर रहे थे, कुछ हुआ भी था, कुछ होने वाला भी था, और कुछ ऐसा करने के लिए जा रहे थे जो बड़े दिनों से, बड़ी मेहनत से उसके पीछे लगे थे। सोचा था सब अच्छा होगा, सोचा था सब अच्छा होगा, सोचा था अपना भी समय आएगा। जो सपने भी सजाए थे इसके पीछे, सोचा था वो भी पूरे होंगे, और अपनी भी जिंदगी जो सोचा था वो होगी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ आने वाला था, ऐसा कुछ होने वाला था जो हमने कभी देखा नहीं था और वैसा कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, सुख और दुख को ही जिंदगी कहते हैं, तो वैसे ही हमारी सभी की जिंदगी में एक दुख आने वाला था। और ये दुख ऐसा था जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था, ना ही कभी देखा था और कभी सुना भी नहीं था। लेकिन ये दुख आया, लेकिन कुछ बता के भी नहीं आया। लेकिन इस दुख के बारे में बड़ी जल्दी ही इस दुनिया के हर एक कोने कोने में पता चल गया। हर एक देश में, हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक घर में, और हर एक इंसान को पता चला। पता तो चला ही, लेकिन जिसको भी पता चला ये उसके पास चला गया। लेकिन सबको पता था कि इस दुख से दूर रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन वो करना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि ये दुख आने से पहले बहुत कुछ करने के बारे में सोचा था। लेकिन हमारी जो एक जान है, शरीर, इस जान को ये दुख लेके जा सकता था। लेकिन हमें पता है जान है तो जहान है, लेकिन हमें पता है जान है तो जहान है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इससे डर रहे थे। लेकिन ये जो दुख जहाँ से आया था, वहाँ से हजारों की जान लेके आया था। ये जो दुख जहाँ से आया था, वहाँ से हजारों की जान लेके आया था। इसीलिए हम इस दुख से दूर रहने के लिए जो करना चाहिए वो करने के लिए तैयार हो गए। हाँ, अभी आप जहाँ हो अपने घर में, हाँ, हम अपने घर में रहने के लिए तैयार हुए। जैसे ही सबको पता चला घर में ही रहना है, जो अपने घर में था वो अपने घर में ही रहा। लेकिन जो घर नहीं था वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। कोई अपने घर में पहुंच गया, अच्छा हुआ घर में पहुंच गया। लेकिन कुछ लोग रह गए, क्योंकि हमारा देश इस दुख से रोकने के लिए पूरी तरह बंद था। लेकिन वो लोग जिनको ना ही रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना था, लेकिन वो लोग जहाँ से आए थे वहाँ जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन उनका जाने का रास्ता भी बंद था। लेकिन क्या करे, वो रास्ता रोकना जरूरी था। लेकिन इस दुख से लड़ने के लिए, इसे रोकने के लिए हमारे देश के फाइटर्स, जो डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, जवान और बहुत से लोग लड़ रहे थे, और इनकी वजह से ही हम अपने घर में पहले भी सुरक्षित रहते थे और आज भी सुरक्षित रह रहे हैं। इन सभी अपने भारत देश के फाइटर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इसी बीच हमारे
भारत देश के बहुत से लोगों ने हमारे भारत सरकार की आर्थिक मदद भी की और ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को खाना दिया, रहने के लिए जगह दी और वो आज भी कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इस तरह से इस दुख से लड़ रहे थे और अभी भी लड़ रहे हैं और इस वजह से अभी भी घर में हैं। तो अभी घर में हैं तो सोच रहे थे करे क्या। तो अभी घर में हैं तो सोच रहे थे कि करे क्या। ऐसा आप भी सोच रहे होंगे, आप घर में हो, आप सभी लोग घर में हो तो करे क्या। मैं भी यही सोच रहा था जब ये लॉकडाउन चालू हुआ कि घर में रहे तो करे क्या। तो मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की, एक नई शुरुआत हुई। अभी जो समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं नया समय है। पहले भी हम घर में रहते थे, लेकिन आज जो हम घर में हैं, जिस रीजन की वजह से घर में हैं, ये समय नया है। तो ये समय का यूटिलाइज मैंने कैसे किया या आपको कैसे करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है इस दुख की कहानी के ऊपर जो कि कोरोना की वजह से है। तो गाइस, इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, कमेंट कीजिए कि आप अपना ये लॉकडाउन समय कैसा बिता रहे हैं, कैसा चल रहा है। आप कौन से टिप्स देना चाहेंगे कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। आपका ये समय कैसा चल रहा है ये ज़रूर लिखिए और इस समय में क्या करना चाहिए आप वो भी लिखिए कमेंट में। और यार, इस वीडियो को ना आप अपने पास ही मत रखो यार, इस वीडियो को शेयर कर दो यार। चाहूँगा मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा जो आपको बहुत मदद करेगी, आपको एक हौसला देगी कि हाँ, इस समय का सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। क्योंकि अभी जो हम घर में हैं और आगे जाके और कितने दिन घर में रहेंगे हमें पता नहीं है। तो इस समय का सही से यूटिलाइज होना चाहिए और इसके बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि आप ये वीडियो शेयर करो। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, मतलब समझ लीजिए आ ही गया है। बस ये वीडियो आप मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।